नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं? क्या यह सरकार तय करती है या कोई विशेष प्रक्रिया होती है? तो आज हम आपको बताएंगे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, एक ऐसी प्रणाली जो हमारे देश के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का फैसला करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह यानी कॉलेजियम यह तय करता है कि किसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया जाए और किसका ट्रांसफर किया जाए। सरल शब्दों में कहें तो न्यायाधीशों को न्यायाधीश चुनते हैं, न कि सरकार। उम्मीद है कि आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि कॉलेजियम आखिर है क्या। अब समझते हैं कॉलेजियम कैसे जजों की नियुक्ति करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम का मुख्य काम है न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना। दूसरा, न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर तय करना। और तीसरा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया शुरू करना। ये सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजी जाती है। हालांकि राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, लेकिन कॉलेजियम की राय को ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति द्वारा मान लिया जाता है। भारत के संविधान में कहीं भी कॉलेजियम प्रणाली का नाम नहीं लिखा गया है। यह प्रणाली बनी सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के कारण। इन्हें कहा जाता है 3 न्यायाधीशों के मामले यानी 3 जजेस केसेस। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर कई बार विवाद खड़े होते हैं। सरकार का कहना है कि यह प्रणाली पारदर्शी नहीं है और इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए। वहीं न्यायपालिका का तर्क है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह जरूरी है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। इसी कारण नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC नाम की नई प्रणाली लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक करार दे दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल रखा। कॉलेजियम प्रणाली में कमियों की वजह से इस प्रणाली की आलोचना भी की जाती है। जैसे कॉलेजियम प्रणाली में आम जनता को पता ही नहीं चलता कि किसी जज को क्यों चुना गया तथा योग्यता का कोई सार्वभौमिक पैमाना भी नहीं होता। साथ ही आंतरिक राजनीति और भाई भतीजावाद जैसे खतरे की संभावना सदा ही बनी रहती है और यदि किसी का गलत चयन हो जाए तो उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, न कि इसे पूरी तरह खत्म करने की। कॉलेजियम प्रणाली के लिए कुछ संभावित सुझाव जैसे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियुक्तियों की वजह लिखित रूप में सार्वजनिक की जाए और एक स्वतंत्र सर्च कमेटी या निगरानी निकाय की व्यवस्था की जाए। कॉलेजियम प्रणाली भारत की न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र बनाए रखने का एक मजबूत तरीका है, लेकिन अगर इसे पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए तो यह प्रणाली और भी प्रभावी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कॉलेजियम प्रणाली की यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव के पक्ष में हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।